भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं बाल मुकुंद आचार्य। राजस्थान के जयपुर में हवा महल सीट से वह विधायक बने, लेकिन काम धाम छोड़ करके इसके अलावा जितनी नौटंकियां हैं वह इनको बहुत अच्छे से आती हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप जानते हैं किस तरीके से हमारे देश पर आतंकी हमला हुआ। ये कितना दुखदायक है, पीड़ादायक है, ये हम आप समझ सकते हैं। और आप समझिए कि अगर आपके घर में, आपके घर का कोई फर्द अगर मारा जाए तो कितना दुख होगा। आज हमारे देश में दर्जनों ऐसी माएँ हैं जो रो रही है, बिलख रही है, बीवियां हैं जो अपने शौहर के जाने पर गम मना रही है, और ऐसे दरमियान में कुछ लोग हैं जो देश में नौटंकी कर रहे हैं। ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग आतंकवाद के विरोध के नाम पर इसी देश की आवाम का विरोध करना चाहते हैं। बाल मुकुंद आचार्य पाकिस्तान का विरोध करने के नाम पर एक पाकिस्तान का झंडा लेकर के आते हैं। झंडा छपवाए होंगे या खरीदे होंगे, छपवाए होंगे, खरीदेंगे कहाँ से, छपवा करके लाए और ले करके पहुंच गए जामा मस्जिद। अब देखिए इनकी इनकी चाल देखिए और इनकी बेईमानी देखिए, इनके अंदर कितनी नफरतें हैं, इनकी क्या नीयत है, इसको समझिए कि वह पाकिस्तान का झंडा लेकर के जामा मस्जिद पहुंचते हैं और मस्जिद की सीढ़ियों पर उसे रख करके कुचलते हैं और फिर पाकिस्तान मुर्दाबाद का नारा लगाते हैं। लेकिन सवाल यह है बाल मुकुंद आचार्य जी, अगर आपको पाकिस्तान के झंडे का विरोध करना है या पाकिस्तान का विरोध करना है तो यह आप अपने घर से भी कर सकते थे। अपने घर से नहीं करना था तो सड़क पे कर सकते थे, अपने कार्यालय पे कर लेते। और अगर आपको धार्मिक जगह ही चाहिए थी तो चूंकि आप बाल मुकुंद आचार्य हैं तो इसके लिए मंदिर बहुत अच्छी जगह थी। लेकिन आप मस्जिद क्यों गए और मस्जिद की सीढ़ियों पर चढ़ करके मस्जिद की दिशा में घूम करके आपने यह नारा क्यों लगाया? यकीनन आप समाज को इस तरफ मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, समाज में वो नफरतें डालने की कोशिश कर रहे हैं, यह मेंटलिटी लोगों का बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो यह वो लोग हैं जो पाकिस्तान का समर्थन करते हैं और हम इनके सामने बोलेंगे। ये कितना घटिया और कितना कहा सकता बेहुदा हरकत है, बेहूदी हरकत है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। हालांकि इस चीज़ का वीडियो जो मस्जिद एडमिनिस्ट्रेशन के लोग थे उन्होंने वीडियो बनाया और एफआईआर दर्ज करवाया इनके ऊपर, तब जाकर के इनके बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो हैं इन्होंने इनकी क्लास लगाई, तब जाकर के इन्होंने एक वीडियो जारी किया और ये माफ़ी मांग रहे हैं। आपको मैं थोड़ा सा इनके माफ़ी का वो बयान भी सुना दूं। यही बाल मुकुंद आचार्य हैं। तो ऐसी हरकत क्यों करे आदमी कि भाई माफ़ी मांगनी पड़ी? ये सोचने वाली बात है। ये वो लोग हैं जो वाकई समाज में जो है सिर्फ नफरत परोसना चाहते हैं। क्या कह रहे हैं ये? तो अगर किसी को लगता है फिर भी कि ऐसा लिखने से, ऐसा बोलने से वहां पर किसी को अगर कोई दुख हुआ है तो उसके लिए खेद है, क्योंकि इस समय हम सबको साथ खड़े रहना है और मोदी जी का फैसले के साथ रहना है और पाकिस्तान को, आतंकवाद को मुंह तोड़ आतंक को जवाब देना है। इसमें आप सब, हम सब एक साथ दें एक दूसरे का और सरकार के साथ रहें। दूसरा, इन्हीं ने कहा है कि बाजार बंद करें, जयपुर बंद करें, ये बंद करें, हिंदुस्तान, किसी को कुछ बंद नहीं करना। आपके मेरे व्यापार बंद करने से इसको फायदा होना है, नुकसान सरकार को होना है, नुकसान व्यापारी को होना है। हम क्यों बंद करेंगे अपना व्यापार? हम अपना कोई व्यापार बंद नहीं करेंगे, हमें कोई जयपुर बंद नहीं करेंगे। इस प्रकार की कोई अफवाह में हमें सब खुला रखना है, निडर होकर जीना है और हमेशा आतंकवाद के खिलाफ बोलना है, आतंकवाद के खिलाफ हमें सबको साथ में खड़े रहना है। मेरा आपसे यही अनुरोध और अपील है, किसी प्रकार की कोई अफवाह में ना आए। सामूहिक, क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या अन्य सारी जाति पंथ के लोग एक रहे, क्योंकि उन्होंने अपना जाति धर्म पूछकर ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि देश में किसी प्रकार से माहौल खराब हो। यहाँ ये षड्यंत्र रचने की साजिश थी आतंकवादियों की। इसलिए आपको, हमको षड्यंत्र को समझना है और सबको एक आवाज में, एक आवाज बुलंद करके आतंकवाद समाप्त हो, इसके लिए एक साथ खड़े रहना है। मेरी आपसे यही अपील है। और किसी भी व्यक्ति को, किसी धर्म, किसी जाति विशेष वर्ग को कोई आहत करना मेरा कतई उद्देश्य नहीं था। फिर भी किसी को, किसी ने अफवाह फैला दी, किसी ने कोई माहौल खराब करने का प्रयास किया, थकाना या उसको दुख पहुंचाना मेरा कोई उद्देश्य नहीं है। किसी को अगर किसी प्रकार का है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूं। आप हम सब इस समय सामूहिक खड़े रहें। तो भैया इस तरह से इन्होंने माफ़ी मांग ली। वीडियो हमने आपको स्क्रीन पर दिखाया था, फिर हम आपको वो वीडियो दिखा देते हैं जिसमें इन्होंने नारेबाजी की है। ये वीडियो देखिए, ये देखिए, ये पाकिस्तान का झंडा लाते हैं और मस्जिद की गेट पर चले गए हैं और ऊपर चढ़ करके इन्होंने यहाँ पर जो है झंडा लगाया है पाकिस्तान का, और फिर उसके बाद उस पर पैरों से कुचल रहे हैं और फिर नारेबाजी। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये सब कुछ करने के लिए इन्हें मस्जिद को क्यों चुनना था? आप इस पूरे मामले को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए।